बहन की शादी नहीं हो रही? ऐसे कैसे लड़के वालों ने मना कर दिया शादी करने से? क्या मतलब बुलेट मांग रहे? तो बुलेट मांग रहे तो दे देंगे ना, 2 लाख रुपए की तो आती है ना, दे देंगे। अरे मुझे पता है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहीं से भी कर लूंगा, बैंक चला जाऊंगा, बैंक से लोन ले लूंगा। अगर लोन नहीं मिला तो मैं किसी से कर्जा ले लूंगा, लेकिन ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसे ऐसे कैसे बहन की शादी नहीं होगी? ज्यादा कुछ होगा ना तो मैं अपने मालिक के आगे हाथ फैला लूंगा, वो कर देंगे मेरी मदद, लेकिन बहन की शादी नहीं टूटने दूंगा। मैं अपनी छोटी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके लिए इतना नहीं कर सकता। माँ तुम रो क्यों रही हो? मैं कह रहा हूं ना, मैं कैसे भी करके बंदोबस्त करके पैसे ले आऊंगा, कुछ नहीं होगा, होगी बहन की शादी, जरूर होगी। किससे बात कर रहे हो? सलाम साहब। ये ड्यूटी का टाइम है और तुम फोन पे बात कर रहे हो? साहब वो अम्मा का फोन था गांव से, वो बस हालचाल पूछने के लिए कॉल किया था। फोन दिखाओ अपना। छोड़िए ना साहब, वो गलती से हो गया, माफ कर दीजिए, आगे से नहीं करेंगे। अरे बोलो ना, फोन दो। माफ कर दो ना साहब, अब से नहीं करेंगे कॉल। जब अंदर बुलाऊंगा तो चुपचाप अंदर आ जाना। जी साहब। तो बहन की शादी में इतनी परेशानी आ रही है, ऊपर से साहब ने मुझे फोन पर बात करते हुए देख लिया, कहीं मुझे नौकरी से ना निकाल दे। चारों तरफ से परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा है मेरे ऊपर। तो साहब गलती हो गई हमसे, माफ कर दीजिएगा। हम आज के बाद कभी फोन नहीं करेंगे, हम फोन ही नहीं लाएंगे ऑफिस में, प्लीज हमें नौकरी से मत निकालना। अब ड्यूटी के टाइम पे फोन चलाओगे तो ऐसा ही होगा ना। नौकरी करनी है। हाँ साहब, नौकरी तो करनी है ना, पैसे तो यहीं से मिलते हैं हमें। अब जब नौकरी नहीं करेंगे तो घर कहाँ से चलेगा हमारा? अगर नौकरी करनी है तो यहाँ से पैसे उठाओ। पैसे क्यों उठाएं साहब? ये पैसे तो हमारे नहीं है। अगर नौकरी करनी है तुम्हें तो पैसे तो उठाने पड़ेंगे ना। साहब आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? कोई गलती हो गई तो माफ कर दो हमें, अब से नहीं करेंगे कोई भी गलती। ये लो 2 लाख रुपए। लेकिन साहब ये पैसे क्यों? इन पैसों की तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पकड़ो, बताता हूँ। साहब अब इन पैसों का क्या करना है? बहन की शादी नहीं करवानी क्या तुम्हें? और क्या बोल रहे थे वो लोग कि अगर बुलेट नहीं दी तो रिश्ता तोड़ देंगे, बारात वापस चली जाएगी। मैंने सब सुन लिया था। और ये पैसे रखो और अच्छे से अपनी बहन की शादी करवाना। और कितने दिनों बाद शादी है तुम्हारी बहन की? मंगनी हो गई थी साहब, शादी की तारीख आने ही वाली थी, अचानक से लड़के वालों की तरफ से कॉल आ गया और उन्होंने बुलेट की डिमांड कर दी। अचानक से वो बुलेट मांगेंगे तो हम कहाँ से देंगे? अब इतनी सस्ती थोड़ी ना आती है, 2 लाख रुपए की आती है। अगर पहले बताते तो हम कुछ ना कुछ बंदोबस्त करके रखते ना पहले से। बस माँ का कॉल आया था, इसी वजह से वो परेशान थी। अब हम भी इतने सारे पैसे कहाँ से करते, यही सब हमारे दिमाग में चल रहा था। समाज में बदनामी के डर से ये बात हमारे दिमाग में खटक रही थी, कहीं वो बारात वापस लौटा के न ले जाएं। ऐसा उन्होंने बोला भी हमसे, बस इसी बात का डर था हमें। सब घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है, बाबूजी तो है ही नहीं हमारे, मैं ही घर पे कमा के ले जाता हूँ। माँ इसी बात से परेशान हो गई थी बस। एक बात बताओ, तुम मुझे अपना नहीं मानते क्या? अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी तो तुमने मुझसे क्यों नहीं मांगे? साहब आपसे कैसे ही पैसे मांगते हम? 6 महीने पहले ही तो यहाँ पर ड्यूटी पर लगे हैं और अचानक से इतने सारे पैसे आपसे उधार मांग लेते तो कहीं आप हमें नौकरी से ही ना निकाल देते। डर की वजह से आपके पास भी नहीं आए हम तो। अगर तुम्हें पैसों की कभी भी ज़रूरत पड़े तो मुझसे आके बेझिझक मांग सकते हो। और लड़की की शादी करवाना तो बहुत पुण्य का काम होता है, और मुझे ये सौभाग्य मिला है तो मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और मैं तो कहता हूँ इस दुनिया में जो भी इस लायक है जो किसी की मदद कर सके तो उसे ज़रूर करना चाहिए, तभी तो इंसानियत जिंदा रहेगी। और हाँ, अगर तुम्हें और भी पैसों की ज़रूरत हो तो मुझसे बेझिझक होकर मांग सकते हो। बहन की शादी बिल्कुल धूमधाम से होनी चाहिए, कोई कमी नहीं आनी चाहिए। साहब हमारी एक बात समझ में नहीं आ रही है,
इतने सारे पैसे आपने हमें दे तो दिए हैं, लेकिन हम इतने सारे पैसे जल्दी आपको लौटा नहीं पाएंगे। हमारी तो पगार भी इतनी नहीं है कि एक साल में भी आप कितने सारे पैसे लौटा पाएं। अरे मैंने तुमसे पैसे मांगे क्या? एक बात बताओ, तुम्हारी बहन मेरी बहन जैसी नहीं है, तो कोई बहन की शादी करवाने के लिए पैसे मांगता है? शुक्रिया साहब आपका। जहाँ हमारे अपनों ने हमें मुसीबत में देख के हमसे मुंह मोड़ लिया था, आपने हमारी मदद की। हम तो भगवान से यही चाहेंगे कि आप जैसा मालिक सबको मिले। और साहब, शादी में जरूर आना। हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। और हाँ, मैं तुम्हें 1 महीने की छुट्टी देता हूँ, बहन की शादी धूमधाम से करना। ये लो तुम्हारा फ़ोन, और माँ को समझा देना कि पैसों का इंतज़ाम हो गया है, वो टेंशन ना ले। ठीक है साहब, हम चलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाओ।